दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो होम गार्ड की भर्ती निकाली गई है 10,285 सीटों पर। इसका फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताई जाएगी, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस बहाली के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए और इसका जो लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024 तक रखे गए हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी एक बार खुद से रीड आउट करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इसमें कुछ जानकारी आपको फिल करनी होगी। जो भी जानकारी आप फिल करेंगे आप अपने पास 10th का जो सर्टिफिकेट हो या जो मार्कशीट हो उसे आप रखेंगे। जैसे एप्लीकेंट का नाम पूछा गया तो आपका जो भी पूरा नाम होगा यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। ईमेल आईडी जो होगा ईमेल आईडी इस बॉक्स में लिखना है और जो भी अगर आपके पिताजी का नाम है यहाँ पर उसका स्पेलिंग लिखेंगे। आप अपना 10th के जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई विवाहित महिला है आप चाहते हैं अपने हस्बैंड का नाम देना तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी होगी कैटेगरी को आप यहाँ पर चयन करेंगे। आपका जेंडर जो भी होगा मेल है या फीमेल है उसकी जानकारी देनी है। आपका हाइट कितना है वो आप बताएंगे, सेंटीमीटर में बोला गया है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर बतानी है और यहाँ पर देखिए जो आपके रिलेटिव होंगे, जैसे मान लीजिए आप फादर को चुने हैं तो फादर का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं या आप खुद का नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपको आना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर फिल कर सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। जहाँ पर भी ये स्टार बना हुआ है वो जानकारी आपको देना जरूरी है। स्टार नहीं बना है उन जानकारी को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप दिल्ली पुलिस होम गार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है दिल्ली पुलिस होम गार्ड के लिए काफी शानदार बुक। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको व्याख्यात्मक हल सहित मिलते हैं और इसमें आपको 11 सेट प्रैक्टिस भी मिलते हैं हल सहित, जिससे आपको तैयारी करने में काफी सहूलियत होगी और आप अपना एक सेट जो है अपने नाम कर सकते हैं। इस बुक को आप चाहे तो अपने नजदीकी किसी भी दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं या आप चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं और कम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज ये बुक को बाई करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो अपनों वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यदि आप एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर एस नो में उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपको अपना साल यहाँ से बढ़ा घटाकर चुन लीजिएगा, जो महीना होगा उसे चुनना है और जो डेट आपका होगा उसे इस प्रकार आप चयन करेंगे। यहाँ पर आपका एज बता देगा कितना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस पूछा गया है। एड्रेस में आपको बोला गया है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताइए, जहाँ भी फिलहाल आप रह रहे होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस होगा तो आप बता सकते हैं। एड्रेस 1 में अगर मान लीजिए आप पर विलेज लागू होता है तो विलेज बताएंगे, सेक्टर होगा तो आप सेक्टर बता सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी को फिल करेंगे। एड्रेस 2 में भी बताएंगे और जो भी सिटी आपका होगा यहाँ पर आपको बताना है। अब सिटी में आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिल्ली मिलता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आप रीड आउट करेंगे तो इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियर बताया है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ ही साथ दिल्ली के जो है रेसिडेंट्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए बताया गया है कि जो आपके रेसिडेंट्स की डॉक्यूमेंट होगी दिल्ली का, इसमें आपको 6 डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिए गए हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे पाएंगे। उसके बाद आपको अपना पिन कोड बताना है और स्टेट बताएंगे। तो स्टेट में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिल्ली का ही मिलता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिए गए हैं कि इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, प्रूफ करना होगा कि आप दिल्ली के निवासी है। बाकी यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट है। जैसे पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट पे टिक कर दीजिएगा, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी दे सकते हैं। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास पासपोर्ट भी है राशन कार्ड भी है, दोनों पे आप जब टिक करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट देना चाहे तो एक डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी गई है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन की जानकारी भरनी है। जो मैट्रिक में आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा आप बताएंगे।
जैसे मैट्रिक में तो कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप चाहे तो सारा सब्जेक्ट का नाम इस प्रकार, जैसे हिंदी रहा है, मैथ रहा है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम लिखते कॉमा लगाकर। बाकी जिस बोर्ड से या जिस इंस्टीट्यूट से आपने 10वीं पढ़ाई किया है उसकी जानकारी देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा 10वीं का वो आप बताएंगे, किस वर्ष आपने 10वीं पास आउट किए हैं वो पासिंग ईयर बताएंगे, और 10वीं में आपकी जो परसेंटेज है वो क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की जानकारी भी देना जरूरी है, क्योंकि देखेंगे 10th पर भी आपको स्टार मार्क दिए गए हैं और 12th पर भी, तो मतलब 10th 12th की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने 12th जो है किस बोर्ड से 12th जो आपने पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है, किस बोर्ड से किया है, क्या रोल नंबर है, कब आपने पास आउट किया है, क्या आपकी परसेंटेज है, जानकारी देंगे। कोई कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन भी किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, पीजी किए हैं तो ये भी जानकारी देंगे। कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बोनस मार्क्स क्लेम करना तो इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का हो सकता है, होम गार्ड वॉलंटियर का हो सकता है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर का हो सकता है, जो भी आपके पास हो। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट एनसीसी किए होते हैं, तो एनसीसी जो सर्टिफिकेट है ए वाला है या ए बी दोनों है या ए बी सी तीनों है, तो वो जानकारी आप देंगे। नहीं है आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर इसमें भी जैसे होम गार्ड वॉलंटियर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी देंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसमें फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है जो देना है। फोटो जो आपका होगा 20 से 50 KB में होगा। बाकी यहाँ पर उसका जो गाइडलाइन है नोटिफिकेशन के 6 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि आपको एडवाइस दिया जाता है कि जो फोटो अपलोड करेंगे बिल्कुल आपको जो है रिसेंट का हाल का फोटो होनी चाहिए। उसका खास रूप से आप बैकग्राउंड जरूर ध्यान रखेंगे, प्लेन वाइट बैकग्राउंड ये सब जो है आपका चलेगा। फोटो में आपकी जो आँख है, फेस है, बाकी जो भी डिटेल आपका है बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, कोई ब्लर नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का जो है फोटो आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है ये भी आपको अपलोड करना जरूरी है। सबका यहाँ पर साइज बता दिए गए हैं, 10 से 50 KB में ये मांगे गए हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करना है, यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना है। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई जानकारी गलत है तो अभी आपको ऑप्शन दिए गए हैं एडिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। सही जानकारी होने पर ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं सबमिट का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट 100 रुपये का है। आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है आई एक्सेप्ट का, जिस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, चाहे तो आप कार्ड, यूपीआई, या आप चाहे तो क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से करना चाहे उसको आपको चुनना है। जैसे हमने क्यूआर कोड को चुना है तो कुल मिलाकर आपको जो पैसा लगेगा 109 रुपये लगेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये क्यूआर कोड आएगा। इसको आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर पेमेंट को पूरा करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। आपका जो पेमेंट है वो क्लियर होगा और इसका जो प्रिंट है आपको मिल जाएगा, उससे आप रख लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हियर सबमिट एप्लीकेशन स्टेटस, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो पेमेंट हुआ है या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में जो होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है इसके लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बहाली खासकर दिल्ली के कैंडिडेट के लिए है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप दिल्ली के हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका है, आप जरूर इसके लिए फॉर्म को भरिए। बाकी की डिटेल जानकारी के लिए हमने नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है, आप खुद से डाउनलोड कर अपने स्तर से जानकारी को अच्छे से रीड आउट करें। धन्यवाद।